गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप ऑल सब मस्त और स्वस्थ होंगे। हाँ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय फ्रेंड्स, टुडे once again I am in front of with you with another video lecture on William Shakespeare. William Shakespeare's one of the romantic works, Romeo and Juliet. तो फ्रेंड्स, हम लोग विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं और जिसमें भी हमने ट्रेजिडीज को सिलेक्ट किया। सबसे पहले ट्रेजिक प्ले जो है इनके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने विलियम शेक्सपियर का जो वर्क्स किए हमने, प्लेस किए वो हैं। हैमलेट किया था हमने। हैमलेट के बाद हमने मैकबेथ किया। मैकबेथ के बाद ओथेलो किया। ओथेलो के बाद हमने लास्ट 2 डेज 3 डेज बैक, आई थिंक 3 डेज बैक, हमने आपको किंग लियर का वीडियो भी अपलोड किया था आपके लिए। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू पीपल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर विद डॉक्टर विपन। सो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आई अर्ज यू पीपल नॉट टू स्किप एनी सिंगल लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रीव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू में जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, तो व्हाट आई हैव इंक्लूडेड इन माय वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट फुल समरी स्टोरी ऑफ दिस प्ले रोमियो एंड जूलियट। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, इन कंक्लूजन I have given some significance of the play included there. After that, as usual, मैं अपने वीडियोस में जो आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना के देता हूँ, जो कि मस्ट रीड और क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपने सक्सेस हासिल करना अपने एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू दिस ट्रेजिक प्ले रोमियो एंड जूलियट। So hello, hello everyone, friends. Welcome back to my English teacher uh, with Dr. Vipin. Today we dive into one of the most famous love stories ever written by William Shakespeare, that is Romeo and Juliet. So friends, some important points are there. That full title, इस प्ले का फुल टाइटल क्या है, जो जिसको इन शॉर्ट हम रोमियो एंड जूलियट कहते हैं, बट इट्स फुल टाइटल इज फुल नेम इज द मोस्ट एक्सीलेंट एंड lamentable tragedy of Romeo and Juliet. एंड ऑथर, यू नो, ऑथर इज विलियम शेक्सपियर। तो डेट ऑफ कंपोजिशन इसकी हम बात करें, ईयर ऑफ कंपोजिशन की बात करें, तो ये 1595 में कंपोजिशन इसकी हुई है। एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1597, जिसका फर्स्ट क्वार्टर जो था पब्लिश हुआ था। हाँ, सो फ्रेंड्स, अगर हम जनरा की बात करें तो दिस इज जनरा जो इंग्लिश लिटरेचर में वो है, इसमें ट्रेजिडी है। ये रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजिडी है। तो सोर्सेस की बात करें तो आर्थर ब्रोकर्स पॉइंट, विलियम शेक्सपियर ने जो सोर्स लिया है, जहां से कुछ इंस्पायरेशंस ली हैं, कुछ चीजें ली हैं, वो है आर्थर ब्रोकर्स पोइम। और पोइम का नाम द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जो कि 1562 में लिखी गई थी। एंड विलियम पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर। इन दो राइटर्स के इन वर्क से इंस्पायर होके विलियम शेक्सपियर ने इस ट्रेजिक प्ले को लिखा है, रोमियो एंड जूलियट। स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स, दिस play has been is divided into 5 acts, written mostly in blank verse with prose used for comic or lower class characters. First performed in 1590s, Romeo and Juliet is a timeless tragedy about young love, family feuds, and fate. So friends, बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले। तो सेट इन, सेटिंग की बात करें तो दिस प्ले इज सेट इन इटालियन सिटी ऑफ वेरोना। द प्ले एक्सप्लोर्स हाउ द intense love between two teenagers फ्रॉम राइवल फैमिलीज। राइवल फैमिली है, मुखालिफ है एक दूसरे के बिल्कुल, पर उनके टीनेजर्स को क्या आपस में प्यार हो जाता है, लीड्स टू बोथ ब्यूटीफुल पैशन एंड हार्ट ब्रेकिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इवन टुडे, मोर देन 400 years later, Romeo and Juliet
continues to inspire writers, filmmakers, and audiences around the world. Now let's explore the beautiful yet tragic story of Romeo and Juliet. So, friends, there is a full story of Romeo and Juliet, full summary story. The play begins in Verona, where two noble families, the Montagues and Capulets, दो नोबल फैमिलीज हैं, एक है मॉन्टैग्स और दूसरी है कैपुलेट्स, आर लॉक्ड इन ए बिटर फेट, बहुत ही बुरी भयानक तरीके से आपस में इनका फसाद है. देयर हेट्रेड रन्स टू डीप दैट इवन देयर सर्वेंट्स फाइट इन द स्ट्रीट्स. इतनी बुरी तरह से वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, यहाँ तक कि उनके सर्वेंट्स भी आपस में लड़ते हैं. Amidst this violence, Romeo Montague, a young and emotional boy, रोमियो मॉन्टेग क्या है, एक यंग और इमोशनल बॉय है, इज हार्ट ब्रोकन और ए गर्ल नेम्ड रोजेलिन. रोजालिन एक गर्ल है जिसपे पूरी तरह से वो मर मिटता है. हार्ट ब्रोकन और दिस गर्ल रोजिलिना, हु डजंट लव हिम बैक, लेकिन रोजिलिना जो उसको इन रिटर्न प्यार नहीं करती. रोमियो मोंटैग इस रोजिलिना से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बुरी तरह से प्यार करता है, इसके बगैर रह नहीं पाता है. बट उसका रिस्पांस, रोजिलिना उसको रिस्पांस नहीं देती है बैक लव में. हिज फ्रेंड्स बेनोवेलियो, हिज फ्रेंड्स, हिज कौन है, रोमियो मोंटेग जो है, जो लड़का यंग लड़का है जिसको प्यार हुआ है रोजेलिना से, तो हिज फ्रेंड्स बेनविलो एंड मेर्सिटियो, MERCUTIO, मेर्सिटियो, परसीव्ड हिम टू स्नीक इनटू ए कैप्टिव पार्टी टू चीयर हिम अप. तो कहते हैं उसके स्नीक हो जाओ, घुस जाओ उसकी पार्टी में और चीर अप कर दो उसका, उसकी अप्रीज करो. ऑल द पार्टी समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन. पार्टी में जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड हैपन हो जाता है. रोमियो सीज ज्यूलियट कैपुलेट, रोमियो सीज ज्यूलियट कैपुलेट एंड इंस्टेंटली दे फॉल इन लव. लव एट साइट इसको कहते हैं, तो देखते ही प्यार हो जाता है इसमें. नाइदर नोज एट फर्स्ट दैट दे बिलोंग टू एनिमी फैमिलीज, किसी को पता नहीं कि एनिमी फैमिली आपस में उनकी है. बट व्हेन दे डिस्कवर द ट्रूथ, इट्स टू लेट. काफी लेट हो चुकी जब तक इन दोनों को पता चल गया था, रोमियो और जूलियट को, कि इनकी फैमिलीज को आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी, हद से ज्यादा डीप एनमिटी है. तो लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था. अब ये हद से गुजर गए थे प्यार में. तो देयर हर्ट्स आर ऑलरेडी बॉन्ड, उनके दिल बिल्कुल जुड़ चुके थे दोनों के. डिस्पाइट द डेंजर्स, रोमियो एंड जूलियट डिसाइड टू मैरी इन सीक्रेट. इन सब ये सारे हालात देख उनकी फैमिलीज का डिस्प्यूट जो था, उनकी एनिमिटी जो थी, डीप एनिमिटी, बहुत गहरी दोस्ती जो थी, क्रिटिकल एनिमी जो थे आपस में, तो इस बात को समझ के, क्योंकि अब एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे रोमियो और जूलियट दोनों, तो दे डिसाइड कर लेते हैं कि हम छुप के शादी कर लेते हैं, टू मैरी इन सीक्रेट विद द हेल्प ऑफ फ्रायर लॉरेंस. अब फ्रायर लॉरेंस एक कैरेक्टर है, एक काइंड एंड वाइज प्रीस्ट है. दे आर क्विकली वेड एंड नेक्स्ट डे होपिंग देयर यूनियन माइट एंड द हेट्रेड बिटवीन देयर फैमिलीज. तो ये सोच के, ये सोचते हैं कि फ्राई लॉरेंस जो है इनकी शादी करवा लेता है. और फ्राई लॉरेंस कौन है, एक वाइस प्रीस्ट है, पादरी है, जो कि एक रिलीजियस तौर पे इनकी शादी करवा देता है. और इस उम्मीद के साथ कि इन दोनों की फैमिली का जो हेट है वो एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. हाउएवर ट्रबल्स ब्रीव, लेकिन मुश्किलें इनकी बढ़ जाती हैं. रोमियोज कजन बेनोलियो, रोमियो का कजन जो, जिसका नाम क्या है, बेनवोलियो है, PNVOLIO, बेनवोलियो है, एंड हिज फ्रेंड मर्सिटो गेट इनटू ए फाइट विद ज्यूलेट्स हार्ट टेम्पर्ड कजन टाइबाल्ड. अब देखो, मुश्किल से इनकी यूनियन हुई होती है, लेकिन रोमियो का कजन और रोमियो को फ्रेंड, रोमियो का कजन जिसका नाम बेनोलियो है, और उसका फ्रेंड मर्सिटो जो है, उन दोनों को बहुत बुरी तरह से फाइट हो जाती है किसके साथ, ज्यूलेट के हार्ट टेम्पर्ड कजन के साथ. और ज्यूलेट के कजन का नाम क्या है, टाइबाल्ड, TYBLT, टाइबाल्ट कजन का नाम है. ज्यूलिट के लड़की के कजन का नाम है. और इस टाइबाल्ट के साथ, लड़की के कजन के साथ बुरी तरह से फाइट होती है किसकी, रोमियो जो इसका लवर है ज्यूलिट का. तो बेनुएलियो और उसके दोस्त मर्सिडो के साथ टाइबाल्ट की बुरी तरह से फाइट होती है. टाइबाल्ट किल्स मर्सिडो. अब मर्सिडो कौन है, जूलियो जो है, जूलियस रोमियो का दोस्त होता है, लेकिन टाइबाल्ट इसको किल कर देता, मार देता है. एंड इन ए रैग रोमियो किल्स टाइबाल्ट इन रिटर्न. और इस गुस्से में आके रोमियो को क्या जो है,
अनोइंग हो सकता है क्योंकि बोला नहीं, उसको पता नहीं है शायद कि इसका भाई है, इसका कजन है। तो रोमियो टाइबाल्ट को भी मार देता है, किल कर देता है। और टाइबाल्ट कौन है? जूलियट का कजन है। तो कैसी घड़ी आ जाती है इनके बीच में, इनके रिलेशंस में, क्रिटिकल सिचुएशन आती है। तो एज पुनिशमेंट द प्रिंस ऑफ वेरोना, तो वेरोना का जो प्रिंस जो था, वो बैनिश करते हैं रोमियो को फ्रॉम द सिटी। इस सिटी में रहने से बैन कर देते हैं, सिटी से बाहर निकाल देते हैं। वनवास इनको लग जाता है, किसको? रोमियो को। और ये सजा कौन सुनाता है? प्रिंस ऑफ वेरोना। बिफोर ही लीव्स, रोमियो सीक्रेटली स्पेंड्स वन लास्ट नाइट विद जूलियट। तो चुपके से फिर एक रात गुजार लेता है रोमियो अपनी, यानी कि अभी तो उसको शादी हुई है तो उसकी भी वाइफ है ये, पर सीक्रेटली। तो उसके साथ एक और रात गुजार लेता है। मीन वाइल जूलियट्स फादर अनअवेयर ऑफ हर सीक्रेट मैरिज, जूलियट के फादर को पता नहीं क्योंकि उसकी बेटी ने रोमियो के साथ शादी कर ली है। तो अरेंजेस फॉर हर टू मैरी पेरिस, तो पेरिस के साथ शादी करने का अरेंज कर लेता है। कौन? जूलियट का के फादर। ए वेल्दी नोबलमैन होता है पेरिस में, पेरिस जो है वेल्दी नोबलमैन है। तो डेस्परेट टू अवॉइड दिस, जूलियट सीक्स फ्रायर लॉरेंस's हेल्प। तो फ्रायर लॉरेंस जो था, उसकी हेल्प ले लेती जूलियट। द फ्रायर गिव्स हर ए पोशन दैट विल मेक हर अपीयर डेड फॉर 42 आवर्स। अब देखो, शादी से रोकने के लिए, क्योंकि जो जूलियट के फादर ने अरेंज की थी शादी किसके साथ? पेरिस के साथ। और पेरिस को एक रिच मैन है, वेल्दी नोबल मैन है। तो इस शादी को अवॉइड करने के लिए फ्राई लॉरेंस की हेल्प लेती है फ्राई जूलियट। और जो उसको एक पोशन दे देते हैं, दवाई देती है, देता है ऐसी दवाई जिससे वो 42 आवर्स के लिए डेड साबित हो जाएगी। हालांकि मरी नहीं है, पर ये क्या है, ऐसा हो जाएगा कि लोग उसको मान लेंगे कि ये डेड हो चुकी, मर चुकी। द प्लान इज सिंपल, सिंपल प्लान, प्लान सिंपल था बिल्कुल। क्या था इस प्लान में? जीरो विल फेक हर डेथ, कि जीरो अपनी एक नकली मौत दिखा देगी। हर फैमिली विल बाई बरी हर, और क्या फैमिली क्या करेगी, उसको बरी कर देगी, दफना देगी ग्रेव में। एंड व्हेन शी वेक्स अप, और जब वो जागेगी, रोमियो विल बी देयर टू टेक हर अवे। ये इनका प्लान था कि सबसे पहले तो जूलियट जो है वो डेड साबित हो जाएगी सबके बीच में, सबके दरमियान सब में। और वो उसको बरी कर लेंगे, दफना लेंगे। और दफनाने के बाद जब वो वापस जाएंगे, तो रोमियो उसके बाद जाएगा, उसकी ग्रेव पे जाएगा। रोमियो विल बी देयर टू टेक हर अवे, और वहां से रोमियो उसको वो अवे ले जाएगा अपने साथ। बट द मैसेज अबाउट द प्लान नेवर रीचेस रोमियो, लेकिन रोमियो को ये प्लान का मैसेज नहीं पहुंचता। इन्होंने, जूलियट ने अपनी जगह पे ये प्लान किया है लॉरेंस की मदद से। बट ये खबर तो रोमियो को भी होनी चाहिए थी, इस चीज का पता होना चाहिए ताकि वो वहां पे पहुंच जाता। लेकिन इसको ये पता नहीं है, रोमियो को पता नहीं है। इंस्टेड ही हियर्स दैट जूलियट इज डेड। लेकिन बदले में उसको क्या पता चल जाता, जैसे आम लोगों को पता चलना था कि जूलियट जूलियट जो डेड हो चुकी है, मर चुकी है। तो यही खबर इसको भी मिलती है, रोमियो को, कि जूलियट जो डेड हो चुकी है, मर चुकी है। तो डिवास्टेटेड रोमियो रशेस टू जूलियट्स टॉम। तो डिवास्टेटेड, पूरी तरह से उस पागल हो जाता है, और दौड़ के चला जाता है उसके मकबरे पे, कब्र पे। जूलियट की कब्र पे चला जाता है रोमियो, उसका जो आशिक है, उसका जो फ्रेंड है, या शादी करके हस्बैंड भी हो चुका है। तो रोमियो रशेस टू द जूलियट्स टॉम। देयर ही फाइंड्स हर लाइंग लाइफलेस। वो देखता कि वो बिल्कुल लाइफलेस है, यानी कि एक मुर्दा की तरह, बिलीविंग शी इज ट्रूली डेड। और इसको भी विश्वास हो जाता है कि ये सच में मर चुकी है। तो रोमियो ड्रिंक्स पॉइजन एंड डाइज बाय हर साइड। तो रोमियो क्या कर लेता है, वो इसके गम में कि अब जूलियट नहीं रही, तो मेरा भी जीना, मैं भी जी के क्या करूंगा, मुझे भी नहीं रहना इसके बगैर। तो ये पॉइजन पी लेता है और उसके साथ में मर के पड़ा जाता है। मोमेंट्स लेटर जूलियट अवेकन्स। अब कुछ ही देर के बाद जूलियट जब जाग जाती है, उस अपनी वो पोशन उसने जो लिया था 42 घंटों के लिए, तो जब वो जागती है, वहां से उसकी नींद खुलती है, उसकी वो जो उसको शॉक, उस एक डेड की शक्ल में जो थी, डेड बॉडी की शक्ल में, वहां से जाग जाती है। ओनली टू फाइंड रोमियो डेड बिसाइड है। और मालूम कर लेती कि रोमियो जो है वो तो उसके साथ में मरा पड़ा है। हार्ट ब्रोकन शी टेक्स हिज डैगर एंड एंड्स हर ऑन लाइफ। तो इसका बेचारी का दिल टूट जाता है, वो क्या कर लेती है, उसके पास जो खंजर पड़ा होता है, हाँ रोमियो के पास, उसका वही खंजर निकाल के खुद अपने आप को स्टैब कर लेती है।
अपने आप को वो घोंप देती है अपने जिस्म में, और क्या हो जाता है, वो भी मर जाती है। द डेथ्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट फाइनली शेक द मॉन्टेग्स एंड कैप्टिव्स आउट ऑफ देयर हेट्रेड। अब दोनों अपनी नफरत से, दोनों फैमिली जो है, मॉन्टेग्स और कैप्टिव्स जो, मॉन्टेग्स किसकी फैमिली है, रोमियो की, और कैप्टिव्स किसकी फैमिली है, जूलियट की। तो ये दोनों नफरत में उलझ जाते हैं। तो रियलाइजिंग द टेरिबल कास्ट ऑफ देयर फ्यूड, और ये समझ कर लेते हैं, रियलाइज हो जाता है उनको कि हमने कितनी बड़ी बेवकूफी की, कि हमारी इस नफरत की वजह से हमारे दोनों फैमिलीज के चिराग, यानी मॉन्टेग्स की फैमिली का चिराग जो जिसका नाम रोमियो है, और कैप्युलेट्स जिनकी बेटी होती है ज्यूलिट, तो फाइनली दोनों बेचारे मर जाते हैं। और सारी वजह क्या होती है, इनका फ्यूड। और दोनों के बीच में इतना नफरत ना होती, इतनी एनिमिटी दुश्मनी ना होती, तो शायद वो यूनाइट हो सकते थे, यूनियन हो सकती उनकी, उनकी मैरिज हो सकती थी, वो दोनों फैमिलीज मिल भी सकती थी आपस में। बट इनको अगर रियलाइज हो चुका है, रियलाइजिंग द टेरिबल कास्ट ऑफ देयर फ्यूड, दे एग्री टू एंड देयर राइवलरी एंड लिव इन पीस। अब दोनों एग्री हो जाते हैं, एक पॉइंट पे आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कि आज के बाद हम अपनी दुश्मनी जो है, उस दुश्मनी को खत्म कर लेते हैं, और आज के बाद हम अमन से रहेंगे, पीस से रहेंगे, चैन से रहेंगे। Thus, the story of Romeo and Juliet becomes not just a tale of tragic love, but a powerful lesson about the destructive power of hatred and beauty of forgiveness. तो इस तरह से ये चीजें समझ लेते हैं कि डिस्ट्रक्शन कर देती को हेट्रेड जो नफरत की, वो हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है इंसान को। और जो फॉरगिवनेस है, किसी को माफ करना है, किसी के साथ मिलने की बात करनी, यूनाइट होने की बात करनी है, तो वो सबसे बड़ी ब्यूटी खूबसूरती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये इनकी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो हम इस स्टोरी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या मिलता है हमें, क्या देखने को मिला हमें इस पूरी स्टोरी से, हमें रोमियो जूलियट की। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले, कंक्लूजन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले में क्या है, रोमियो एंड जूलियट इज नॉट जस्ट ए टेल ऑफ डूम्ड रोमांस, से डूम्ड रोमांस की कहानी नहीं है, बट ए प्रोफाउंड कमेंट्री ऑन हाउ सोसाइटल हेट्रेड, मिसकम्युनिकेशन एंड इम्पल्सिविटी कैन लीड टू ट्रेजेडी। किस तरह से हादसा हो सकता है, अगर इंसान ना समझे, नफरत की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, एक दूसरे की बात को ना समझने से कितनी बड़ी दुश्मनी हो सकती है, और दुश्मनी के बाद क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा हादसा उनके साथ ट्रेजेडी हो सकती है। तो शेक्सपियर्स लिरिकल मास्टरी एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ give timeless relevance to this early tragedy, making it a key text for literary analysis and UGC net preparation. So, friends, this becomes very important point, very important topic. So, please go through this topic minutely. So, friends, नेक्स्ट एज यूजुअल हम एमसीक्यूज करते हैं अपनी स्टोरी के बाद। स्टोरी जो है कंक्लूजन, या हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हाँ, हमारा नेक्स्ट दिस सेशन में वेलकम, फिर से आपका एमसीक्यूज ऑन रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जो लिखा हुआ है, विलियम ये रोमियो एंड जूलियट प्ले ट्रेजिडी, ये जो था, इसका एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। और एमसीक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं से एग्जाम में आ जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन एक ही बार आए, और ये बड़ा मुश्किल बात होती है लाखों में करोड़ों क्वेश्चन पढ़ने से कहीं एक मिलता है। तो आपको आ, मैं कहता हूं कि ये जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको कोई ना कोई आ ही जाएगा। लेकिन कौन सा है, सारे इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए मैंने। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले रोमियो एंड जूलियट। तो प्ले की सेटिंग कौन थी, किसी जगह पे ये वेरोना एंड मांटोवा में। बाकी मैं थोड़ा शॉर्ट कर लूंगा वीडियो को, आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हो आप एमसीक्यूज के ऑप्शंस को। तो यह है वेरोना एंड मांटोवा। क्वेश्चन नंबर टू है, हु फर्स्ट टेल्स रोमियो अबाउट जूलियस डेथ। तो जूलियट की डेथ की खबर कौन देता सबसे पहले इसको, तो ये था बाल्थेसर। बाल्थेसर, हाँ, रोमियो को जूलियट की मौत की खबर देता है। तो रोमियो सर्वेंट बाल्थेसर mistakenly informs him that Juliet is dead, unaware that her death was hint. उसको नहीं पता था कि उसकी डेथ के साथ कोई साजिश है, कुछ उन्होंने चाल की है, लेकिन इनको पता नहीं था। इस तरह से रोमियो को भी पता नहीं था। तो इस तरह से इसको समझ लेते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है, किसकी, जूलियट की। तो खबर देता कौन है, बाल्थेसर। राइट आंसर इज बाल्थेसर। हु गिव जूलियट द स्लीपिंग पोशन। आप देखो,
इसको वो स्लीप को उस गहरी नींद वाला पोर्शन किसने दिया था? तो ये था फ्रायर लॉरेंस। फ्राई लॉरेंस, डी डी पार्ट ऑप्शन है। तो फ्राई लॉरेंस गिव जूलियट द पोर्शन दैट stimulates death as part of his plan to reunite the lovers. Friends, question number 4 was, who is killed by Romeo outside Juliet's tomb? Who is killed by Romeo? तो रोमियो ने किसको मारा था जूलियट की टॉम के बाद? तो ये कौन था? पेरिस। रोमियो ने किसको मारा था? पेरिस को मारा था, क्योंकि उसके दोस्त को मारा गया, तो इसके बदले में इसने पेरिस को मार दिया था। तो पेरिस ट्राइज टू स्टॉप रोमियो एट ज्वेलर्स टॉम्ब, बिलीविंग हिम टू बी ए वेंडल, एंड इज स्लेन इन द ड्यूल। हु सेज द लाइन, ये लाइन किसने कही थी? ओ रोमियो, रोमियो, वेयर फॉर आर्ट दो रोमियो। तो ये किसने कहा था? ज्यूलियट ने कहा था अपने लवर रोमियो के लिए। तो ज्यूलियट स्पीक्स दिस लाइन ऑन हर balcony, lamenting Romeo's identity as a Montague, her family's enemy. Question number 6 is, what causes the tragic end of Romeo and Juliet? तो रोमियो और जूलियट की कहानी, जिसका ट्रेजिक एंड किस चीज से होता है, क्या वजह होती है इसकी? तो इनका एक्चुअली क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन होता है, और उनके जो हेस्ट होता है, जल्दी में जो आते हैं, तो इनको कंफर्म कोई किसी चीज के बारे में इन्होंने सोचने की कोशिश नहीं की। तो एक्सप्लेनेशन में है, द लवर्स डाई ड्यू टू द इम्पल्सिव एक्शंस एंड ए फेलियर इन कम्युनिकेशन, दैट इज रोमियो नॉट रिसीविंग द ट्रायल्स लेटर। क्योंकि रोमियो को ट्रायल का लेटर नहीं मिला था, जिसमें लिखा था कि हम एक ऐसा ड्रामा कर रहे हैं जूलियट की मौत का। बट उससे क्या हुआ? मिसकम्युनिकेशन हुआ, और साथ में हेस्ट, जल्दी में आ गए, फिर भी सब्र नहीं किया। फिर भी सब्र करते तो शायद ये घटना ना होती, ट्रेजिडी ना होती। क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइबाल्ट एंड ज्यूलियट? टाइबाल्ट ज्यूलियट का कौन था? कजन। हमने पढ़ा था स्टोरी में, कौन था ये टाइबाल्ट? ज्यूलियट का कजन था टाइबाल्ट। क्योंकि टाइबाल्ट ने रोमियो के एक दोस्त को मारा, तो बदले में रोमियो ने टाइबाल्ट को मारा। तो अब इस क्वेश्चन की बात करें हम कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन टाइबाल्ट एंड ज्यूलियट, तो इनका रिलेशनशिप क्या आपस में? ये कजन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रिंसेस पनिशमेंट फॉर रोमियो आफ्टर टाइबाल्स डेथ? तो प्रिंस ने क्या उसको सजा दी थी? उसने बैनिश कर दिया था वहां पे रहने से। तो बैनिशमेंट है, ये क्या था? बैनिशमेंट। तो दो रोमियो किल्स टाइबाल्ट, द प्रिंस शोज mercy, प्रिंस फिर भी इसको mercy दिखाता है, सब्र दिखाता है उस पे, बख्शिश दिखाता है, कि उसको किल नहीं करता, बल्कि क्या करता है? उसको बैसिर बैनिश करता है, हिम इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंचिंग सेंसिंग हिम टू द डेथ। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज, हु इज मर्सिटो इन द प्ले? अब मर्सिटो कौन था प्ले में? तो मर्सिटो कौन है? ये है रोमियोज फ्रेंड एंड रिलेटिव ऑफ द प्रिंस। रोमियो को फ्रेंड था मर्सिटो, और रिलेटिव था इस प्रिंस का। तो क्वेश्चन सी का आंसर जो ये, हाँ, मर्सिटो इज ए विटी एंड लिवली करेक्टर, क्लोज टू रोमियो एंड रिलेटेड टू प्रिंस एस्केलेस। क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट इज जूलियट्स एज इन द प्ले? अब जूलियट की एज क्या होती है? एक्चुअली हमने यहाँ पे तो नहीं पढ़ा है, कोई फुल स्टोरी जो इसका पूरा ड्रामा जो है, उसमें इसकी एज की बात करें, तो जूलियट की एज कितनी होती है? 13 ईयर्स। तो जूलियट इज स्टेटेड टू बी नॉट येट 14, हाईलाइटिंग हर एक्सट्रीम यूथ एंड वल्नरेबिलिटी। तो सो उसकी एज क्या 13 है इस क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 11, हु डिलीवर्स द फाइनल लाइंस ऑफ द प्ले? तो फाइनल लाइंस प्ले की कौन डिलीवर करता है? ये था प्रिंस ऑफ वेरोना। प्रिंस ऑफ वेरोना, द प्रिंस ऑफ वेरोना ends the play with a reflection on the tragedy and its impact on both families. Question number 12 is, who was supposed to deliver Friar Lawrence's letter to Romeo? तो किसको कहा गया था कि फ्रायर लॉरेंस का लेटर रोमियो तक पहुंचाया जाए? वो था फ्रायर जॉन। फ्रायर जॉन को ही लेटर दिया गया था, लेकिन वो मिस्टेकनली उसके पास नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई। तो फ्रायर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फ्रायर जॉन इज tasked with delivering the crucial letter explaining Juliet's fake death, but she is delayed due to the quarter egg. Question number 14 is, what literary device is most dominant in Romeo and Juliet? तो कौन सी literary device यहाँ पे most dominant है? यह है foreshadowing। तो Shakespeare repeatedly hints at lovers' fate
making foreshadowing a key structural element in the play. So, foreshadowing is the right answer. Question number 14. Who says, "Far never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo"? So, किसने कहा था ये था प्रिंस प्लेस. The prince speaks these lines in the closing couplet, emphasizing the tragedy's moral. Question number 15 is, who acts as Juliet's confidant throughout the play? तो Juliet का confidant कौन था इसमें? ये थी the nurse. The nurse is Juliet's closet confidant, aiding in her secret meeting and marriage to the Romeo. हाँ, सो फ्रेंड्स क्लोजिंग की बात करते हैं, इसमें प्ले को क्लोज करते हैं. तो क्लोजिंग लाइंस हैं. And that, dear friends, is the unforgettable story of Romeo and Juliet, a play that reminds us that love is powerful, but hatred can destroy even the most beautiful dreams. If you like this summary, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, जिसका नाम है English Literature with Dr. Vipin. For more literary stories and insights, see you friends in the next video. So thank you so much uh, for being with me. So friends, thank you for watching this video. Please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Thank you.